पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है। एक्स प्लेटफॉर्म पर लगातार ट्रेंडिंग न्यूज के तौर पर इसे आप देख सकते हैं कि हाफिज सईद को जहर दे दिया गया है। इस खबर को वायरल होते तकरीबन आप समझिए कि 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। हालांकि इस खबर के साथ साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि हाफिज सईद आईसीयू में इस वक्त है और जिंदगी और मौत के बीच जूझता हुआ नजर आ रहा है। ये जानकारी मिल रही है सोशल मीडिया साइट एक्स के तमाम अलग अलग अकाउंट के जरिए कि जिस तरह से हाफिज सईद को दरअसल कुछ पीने के लिए दिया गया था, उसी में जहर मिला था और उसके बाद हाफिज सईद जो है वो जिंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि हाफिज सईद की बात जैसे ही सामने आती है, ये वही शख्स है जो 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है, लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा मुखिया और साथ ही उसका जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है जेओडी, उसकी भी बड़ी भूमिका 26/11 के घटनाक्रम में रही, जिसमें 6 अमेरिकन सहित 150 से ज्यादा भारतीय जो है मारे गए थे। और इस मुंबई हमले के बाद से लगातार भारत ये कोशिश करता रहा है कि हाफिज सईद का प्रत्यार्पण किया जाए। दिसंबर के महीने में भी एक और डॉजियर भारत की तरफ से सौंपा गया पाकिस्तान को और कहा गया कि जल्द से जल्द हाफिज सईद को हैंडओवर करे और इस केस के ट्रायल को आगे बढ़ाया जाए। हम जानते हैं कि जेओडी हो या फिर एलईटी हो, दोनों ही आतंकी संगठन हैं, ना सिर्फ भारत के नज़रिए में बल्कि साथ ही साथ अमेरिका ने भी जेओडी के ऊपर और एलईटी के ऊपर कई नाम घोषित कर रखे हैं। खासतौर पे आप देखिए तो हाफिज सईद के ऊपर भी अमेरिका का 1 करोड़ का इनाम घोषित है। हम आपको बताते चलें कि हाफिज सईद को इस वक्त तकरीबन जेल के यानी सलाखों के पीछे रहते हुए 4 साल गुजर चुके हैं। ये और बात है कि टेरर फंडिंग के मामले में पाकिस्तान ने उसको जेल के भीतर किया। ये बताया जाता है कि हाफिज सईद को दरअसल सुरक्षित रखने के लिए ही पाकिस्तान ने टेरर फंडिंग के मामले में सलाखों के पीछे रखा है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि अभी भी हाल ही में ब्रिटिश अखबार में प्रकाशित खबर के मुताबिक भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकी आका हैं उनको एक एक कर नींद में सुला रही हैं। जी हाँ, मौत की नींद में सुला रही है। इस खबर के आने के बाद ही पाकिस्तान से लेकर भारत में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि भारत सरकार ने इस खबर को लेकर कोई पुष्टि नहीं की, लेकिन हाल ही के दिनों में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया, वो बयान अपने आप में पाकिस्तान के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वो भारत नहीं है जो कि आतंकी हमलों को बर्दाश्त करता है, बल्कि आतंकियों को अपनी जमीन पर मारता है और वो आतंकी अगर पाकिस्तान की जमीन पर जाकर पनाहगार खोजते हैं तो वहां भी उन्हें मौत की नींद सुलाने का दमखम रखता है। प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि भारत जो है दरअसल किसी भी तरह के आतंकी कार्रवाई को बर्दाश्त करने वाला देश नहीं है। जहां कहीं भी आतंकी छुपेंगे वहां उन्हें मार गिराया जाएगा। और इसीलिए हाफिज सईद को जैसे ही दरअसल पॉइजन देने की खबर वायरल हुई है, इन दोनों ही बातों को कनेक्ट कर देखा जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने अभी तक पुष्टि नहीं की है कि हाफिज सईद को किसी तरह का जहर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से खबर लगातार वायरल हो रही है उसके साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी कई न्यूज एजेंसियां शेयर कर रही हैं, उससे ये खबर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना है कि पाकिस्तान की तरफ से इस खबर पर किस तरह से मुहर लगाई जाती है या फिर कुछ और ही सामने इसका खेल आता है।